डियर जिंदगी लेट्स टॉक अबाउट लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर की कहानी सुनाता हूं जो अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी के साथ रहते थे और उनके 2 बेटा, बहू और एक नाती था। बेटा बहू दूसरे शहर में रहते थे और ये अपनी पत्नी के साथ अलग रहते थे। लेकिन रिटायर हो जाने के बाद जो कुछ भी इनके पास था दोनों बच्चों में इन्होंने वितरण कर दिया और अपने बच्चों से इन्होंने ये वादा लिया था कि जब भी कोई होली या दिवाली का त्यौहार आएगा तो सब लोग हम सब एक साथ रह करके मनाएंगे और आप लोग मेरे पास आएंगे और एक हफ्ते कम से कम मेरे साथ गुजारेंगे। बच्चों ने हाँ किया और ठीक बहुत अच्छे से जीवन चल रहा था सभी का। एक दिन अचानक सुदर्शन जी की पत्नी रात में बीमार हुई और उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। ये खबर सुदर्शन जी ने अपने बच्चों को दिया। बच्चे सब आए, बहुत दुखी हुए और अपनी माता जी का क्रियाकर्म करने के बाद अपने पिताजी के साथ एकांत में बैठे। तो पिताजी से बच्चों ने बड़ी बहू ने पिताजी से कहा कि पिताजी अब आप अकेले हैं और आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ रहिए। पिताजी ने कहा कि मेरा मन नहीं लगेगा आप लोगों के साथ क्योंकि तुम्हारी माँ की यादें यहाँ जुड़ी हुई हैं इस घर से। बच्चों आप लोग बैठो, आपकी माँ की एक अमानत मेरे पास है जो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मैं नहीं रहूं तो वो मेरे बच्चों को आप दे दीजिएगा। सुदर्शन जाते हैं, अलमीरा ओपन करते हैं और वहां से एक मखमल में लिपटा हुआ सामान लेकर के आते हैं जो कि चांदी का सिंदूर दान होता है और ला करके सामने रखी टेबल पे रख देते हैं और कहते हैं अपने बच्चों से कि ये तो एक ही पीस है, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ये आप लोगों में कैसे वितरित करूं। ये आप लोग आपस में बांट लीजिए। बाकी तो जो हमारे पास था, आपकी माँ के पास था, वो सब कुछ हम आप लोगों को दे ही चुके हैं। चांदी का श्रृंगार दान, सिंदूर दान देखते हुए छोटे बेटे ने तपाक से बोला कि पापा जी, ये तो जब मम्मी जिंदा थी तो कहा करती थी अक्सर कि ये सिंदूर दान मैं अपनी छोटी बहू को दूंगी। तो बड़ी बहू ने कहा कि अगर माता जी की ऐसी इच्छा थी तो इस श्रृंगार दान को पिताजी आप छोटे भाई भैया को दे दीजिए, इनकी पत्नी को। अब पिताजी अपनी बड़ी बहू की तरफ देखते रहे बड़े विभोर मन से, बड़ी ग्लानि के साथ कि ये कैसा फैसला है। एक बहू को मैं श्रृंगार दान दे रहा हूं और दूसरी बहू को मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूं। तो जो दूसरी बहू थी उसने पिताजी के मन के भाव को पढ़ लिया और पिताजी से बोली, पिताजी आप बिल्कुल चिंता न करें, आपके पास एक ऐसी अनमोल चीज है जो माँ जी जब अक्सर जिंदा रहती थी तो मुझसे कहा करती थी कि जब मैं नहीं रहूंगी तो बहू वो तुम ले लेना। अब ये बात अनमोल वस्तु जब छोटे बेटे और बहू ने सुना तो उनको बड़ा अचंभा सा हुआ कि ऐसी कौन सी अनमोल वस्तु है माँ जो छोड़ के गई हैं और हमें नहीं मालूम। तो पिताजी बोले कि बहू हमको तो पता नहीं है ऐसी कौन सी अनमोल वस्तु है। तो बहू बोली, पापा वो आप हैं। माँ अक्सर कहा करती थी मुझसे कि जब मैं नहीं रहूंगी तो अपने पापा को बेटा आप अपने साथ लेके जाइएगा क्योंकि पापा आपके
मेरे बिना अकेले रह नहीं पाएंगे। ये सुनते ही पापा रो पड़े और अपनी बड़े बेटा बहू को गले लगा लिया और उनके साथ चले गए। तो कहानी का तात्पर्य यही है कि किसी भी बच्चे के लिए मां बाप से बढ़कर धन संपदा नहीं होती। जिस तरीके से हर मां बाप के लिए बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता, ठीक उसी तरीके से बच्चों के लिए भी मां बाप से बढ़कर कुछ चीज नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जीवन है, ये जीवन हर किसी को एक ही बार मिलता है। इस जीवन में जो नाते और रिश्ते होते हैं वो हर किसी को एक ही बार मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते। तो हमें इन रिश्तों नातों की अहमियत को समझना चाहिए और जब तक हम इस धरती पर हैं हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि किसी भी अपने के दिल को किसी भी प्रकार से हमारे कार्य व्यवहार से ठेस ना पहुंचे। क्योंकि ये जो कुछ भी हम किसी एक दूसरे के साथ एक दूसरे को दे रहे हैं ये हम इसी जीवन में दे सकते हैं, अगले जीवन का तो पता नहीं हमें। इसलिए जीवन यापन बहुत सोच समझकर हंसी खुशी के साथ अच्छे व्यवहार के साथ करना चाहिए। आप सभी का मैं बहुत आभारी हूं। डियर जिंदगी 14 को जिस तरीके से आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। फिर हम एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, आपसे सुनाएंगे, आपके बीच आएंगे, आपका आशीर्वाद लें। मेरे इस प्रोग्राम को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।